नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज यानी कि दूसरे चरण का रण शुरू होने में बस अब कुछ घंटे बाकी हैं, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति हिजाब पर गरमाई हुई है। चुनावी राजनीति में हिजाब पर हंगामा बरपा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब देश में हिजाब पहने हुए बच्ची प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का यह बयान बीजेपी को बुरा लगा। बीजेपी ने पलटवार किया। ओवैसी जानबूझकर उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। हिजाब पर हद से गुजर जाने की होड़ लगी है। दशों दिशाओं में हिजाब पर हंगामा हाहाकारी हो रहा है। हिजाब नशी को कोई बेचारगी की बेड़ियां तोड़ देने की तकरीर कर रहा है, तो कोई हिजाब पर तिलमिलाहटों में लपेटकर तीखी तहरीर लिख रहा है, और कोई खुली आंखों में सजाए हुए है सपने कि एक रोज ऐसा भी आएगा जब इस मुल्क की रियाया का मुस्तकबिल किसी हिजाब नशी के हवाले होगा। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। चैन हो तो नींद आती है, और नींद आती है तो सपने आते हैं। ओवैसी को जो सपने आ रहे हैं, उनका एक बड़ा धड़ा यूपी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के सिरे से घिरा है। इसीलिए हिजाब के बहाने वो अपने आप को उनका हितैषी बताते हैं। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी की तकरीर बहुत लोगों को नागवार गुजरी, मगर उन्हीं के हैदराबाद वाले राजा सिंह को थोड़ी ज्यादा खराब लगी। और जितनी ज्यादा खराब लगी, उससे ज्यादा खराब भाषा में उन्होंने ओवैसी को जवाब भिजवाया। ये भूतो ना भविष्य, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत में है, तुम लोगों का ये सपना पूर्ण नहीं होगा। कोई भी बुर्का पहनने वाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, भले ही तुम लोग कितनी चाहे उतनी जनसंख्या बढ़ाते रहो। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में हिजाब हुलस रहा है, जुबानें शमशीर हो गई हैं, और विचारों की कटाई निराई गुड़ाई चल रही है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विवाद नहीं है, और इस प्रकार का धार्मिक उन्माद से भरे हुए वक्तव्यों का भी उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये साथ में आज चल रहा है। हिजाब पर आज देश में असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ साबित होता है कि बच्चों को अलगाववाद परोस रहे हैं। जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर देश को आगे लेकर चल रहे हैं, मगर भेदभाव के सारी योजनाओं को बांटा जा रहा है। वहीं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश की राजनीति में ओवैसी की भूमिका कुछ अलग किस्म की ही है। बीजेपी की माने तो ओवैसी समाजवादी पार्टी की बी टीम है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहते हैं कि जुबान भले ही ओवैसी की है, लेकिन कमान तो बीजेपी की है। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं हिजाब के नाम पर। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन और ओवैसी, ये दोनों इस समय देश में एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं।
ऐसे मौके में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश और उत्तर प्रदेश की जनता अमन और चैन चाहती है, तब असदुद्दीन ओवैसी का इस तरीके का बयान निश्चित रूप से प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा और एक सांप्रदायिक। समाजवादी पार्टी की नेता तो एक कदम आगे निकल गई, बोली हिजाब पर हाथ लगाने वालों के हाथ काट देंगे। ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि हिजाब का हिसाब किताब कहां तक पहुंच गया है। वैसे सवाल ये है कि ओवैसी का यूं बयान देना क्या यूं ही है? उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों बोले आप? प्लीज छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर हिजाब वाला सर। नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए सर, प्लीज। बाबूजी आप बैठिए सर। प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर, किस तरीके से महिला? आप बोल दिए सुन देख लीजिए। वो वैसी नहीं बोले, कोई बात नहीं। बोलने और ना बोलने का अधिकार हमारा लोकतंत्र ही देता है। किसी मुस्लिम बच्ची का हिजाब पहनना और प्रधानमंत्री बन जाने की बात करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में पीएम तो जनादेश से ही तय होता है, पहनावे से थोड़ी ना। संवैधानिक पदों पर मुस्लिम हस्तियों को वैसे भी हम देखते रहे हैं। अलबत्ता हिजाब का हंगामा अब यूपी चुनाव की धुरी पर फूट रहा है। हैदराबाद में आशीष सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। तो हिजाब पर जोरदार युद्ध चल रहा है। अब प्रश्न ये कि क्या दूसरे चरण के चुनाव में इन बयानों का असर होगा? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। इन 55 में से कई सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का अच्छा खासा प्रभाव है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इस युद्ध में किसके हिस्से क्या आता है। पहले चरण में जाट मतदाताओं पर दांव था और दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट और रुहेलखंड की लड़ाई है। दूसरे चरण के मतदान में चंद घंटे ही शेष हैं। सुबह 7 बजे से बूथों पर सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदाता करने लगेंगे अपने मत का प्रयोग। दूसरे चरण के चुनावी अखाड़े में जिन 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान होना है, उनमें बरेली है जहां 9 सीटों के लिए मतदान होना है, बिजनौर है, यहां 8 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, सहारनपुर में 7 सीटों पर मतदान होगा, मुरादाबाद, बदायूं और शाहजहांपुर में 6-6 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि रामपुर में 5 और संभल, अमरोहा की 4-4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहला चरण जाटलैंड में था तो दूसरा फेज भी काफी अहम है। जिन 9 जिलों में वोटिंग होने जा रही है उनमें कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट काफी तादाद में है। इन्हीं में शामिल है रामपुर, जहां समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को टिकट दिया है, तो रामपुर की स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरे दौर में हाई प्रोफाइल मुकाबला शाहजहांपुर में भी है, जहां मंत्री सुरेश खन्ना बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहेड़ी से राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह चुनावी मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता बदायूं से उम्मीदवार हैं। दूसरा चरण बीजेपी के नजरिए से काफी अहम है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 55 में से 38 सीटें जीती थीं। वहीं समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। अब इस बार अपने अपने दावे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का धुआंधार प्रचार चल रहा है। दावेदारी भी उतनी ही पुख्ता है। सुनने में आ रहा है कि इस बार किसानों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। अगर पहले चरण में ये हाल है तो बताओ दूसरे चरण में क्या होगा। और बड़े बड़े दंगाई जो बनते थे 5 वर्षों तक कैसे बिलों के अंदर छुपे हुए थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले चरण में हर व्यक्ति कहता है विपक्ष के चेहरे मुरझा गए हैं और हर व्यक्ति कहता है कि भारतीय जनता पार्टी
2017 की तर्ज पर 325 सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में पहला स्थान प्राप्त करने का काम किया है। हमने जितनी सीटें पिछली बार जीती थी उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर रिपीट करने का काम कर रही है और दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी पहले स्थान पर ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और ये लहर स्पष्ट तौर पर जमीन पर महसूस हो रही है। किसके दावे पर यूपी को भरोसा है? कौन बाजी मारेगा? कौन चुनाव हारेगा? 7 चरणों के मतदान के बाद 10 मार्च तक फैसले के लिए इंतजार करना होगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ हिजाब को लेकर राजनीति में बवाल मचा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जमकर हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कब्रिस्तान की दीवार के बहाने जोरदार हमला बोला तो अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार कर दिया। दूसरे चरण के मतदान से पहले जुबानी युद्ध धारदार हो गया है। गन्ना से जिन्ना, जिन्ना से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कब्रिस्तान के इर्द गिर्द बनाई गई है उत्तर प्रदेश की चुनावी समरभूमि। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगाते हैं, कब्रिस्तान की दीवार बनाने वाला। देखिए मुझे और याद नहीं लेकिन एक याद है। मैंने कहा क्या याद है? कहा कि हमने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। वे सच कह रहे थे। क्या किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री। उधर हिजाब पर हंगामा पहले से ही बरपा है। इधर योगी आदित्यनाथ कब्रिस्तान के बहाने हिंदू मुस्लिम राजनीति को हवा दे रहे हैं। बीच बीच में आरोप भी लगाते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे और माफिया फिर से पनप रहे हैं। अपने अंदाज में योगी कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। यानी 4.5 वर्षों तक जितने अपराधी थे, माफिया थे, इस सभी के सभी अपने बिलों के अंदर दुबके हुए थे। लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये सभी रेंगते हुए और फुफकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की भाजपा की सरकार आ रही। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चुनाव से ठीक पहले ज्यादा सक्रिय हुआ था और अब चुनावी रण के बीच वही बुलडोजर जुबान से तीखा बयान बनकर बाहर आ रहा है। अभी से बता दीजिए, जलेसर का घंटा जगह जगह बंधेगा। ये घंटा जो है ना हर प्रकार के अपशकुन को दूर कर देता है। और भाइयों बहनों, भोजपुर को भोजपुर ही बनाएंगे। भोजपुर को दूसरा बनाने का सपना देखने वाले लोग बुलडोजर का इंतजार कर लें। बीजेपी का पूरा कुनबा उतर आया है समाजवादी पार्टी के खिलाफ आरोपों के तीर लेकर। क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, क्या नेता, क्या प्रवक्ता, सबका निशाना समाजवादी पार्टी। इस समाजवादी पार्टी बिना माफिया और मनी के आगे बढ़ नहीं सकती है। एक तरफ वो माफियाओं को लगातार टिकट दे करके दहशत बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार मनी बांट करके, कैश बांट करके वो लगातार अपने समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और सलाह भी दे डाली। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, बीजेपी के हर हमले का जवाब अखिलेश अपने अंदाज में देते हैं। वो बताने से नहीं चूकते कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। दोनों तरफ से बयानों की बाढ़ आई है। एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस बार का समर मुस्लिम बेल्ट में है। देखना होगा कि दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और कब्रिस्तान का इस चरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। लखनऊ में समर श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
और आइए अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां प्रचार युद्ध में सारे दिग्गज कूट पड़े हैं। कोटकपुरा में प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई बहन में विवाद वाले बयान पर जमकर पलटवार किया है। रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है।